वरशुभृद्वराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाभ्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चभक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। जयावतो गुरुमुदैहिरेवं तदुसुप्तस्य तथैवेति गुरुरग्रमं ज्योतिना ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। आज श्री रामनवमी के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं और प्रथम रविवार भी है। प्रथम रविवार को यहाँ कार्यक्रम होता है और रामनवमी भी साथ में रामनवमी का भी कार्यक्रम है आज। और आज रामनवमी के साथ साथ आज भगवान राम का जन्म दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन साथ ही चैत्र मास की नवमी तिथि को पार्वती जी का भी जन्म हुआ था। वैसे स्वामी नारायण जयंती भी मनाई जाती है आज, लेकिन पार्वती जी का जन्म भी चैत्र मास की नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। तो दो महान विभूतियां अवतारी पुरुषों का जन्म आज के दिन माना गया है। तो समझने की आवश्यकता क्या है? राम कौन है? कैसे हम श्री रामचंद्र जी को जानते हैं, समझते हैं? तो इसीलिए जब बात राम जी की होती है, भगवान राम की होती है, रामायण की होती है, राम कथा की होती है, और राम कथा के माध्यम से जीवन को समझना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम कथा के माध्यम से ही बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही प्रयास करेंगे कि राम कथा के माध्यम से हमें कुछ समझ में आए। तो कथा जो है, कथा का भी यही उद्देश्य है कि संदेह दूर हो, संशय दूर हो। इसीलिए कथा को लिखी गई, मनुष्य के संशय दूर हो, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में यही प्रयास कर रहे हैं कि संशय दूर हो। जो बहुत तरह के संशय बने हुए हैं, डाउट बने हुए हैं, वो दूर होने चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि नित हरि कथा होत जह भाई कहानी सुनहि कहा तुम जाई सुनहि मिटत सकल संदेहा राम चरण को ही अति देहा। तो राम के चरणों से प्रेम हो जाता है अगर संदेह दूर हो जाए तो। लेकिन राम कौन है? हम किस राम को ढूंढ रहे हैं? राम किसे कहा गया? श्री रामचंद्र जी की लीला जब हम कहते हैं राम, तो राम कहने का अर्थ क्या है? ये नामकरण क्यों हुआ? तो दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, इसमें कि भगवान राम सबसे बड़े। वैसे चारों ही अवतारी कहे गए, चारों ही अवतारी कहे गए हैं। अगर हम भागवत महापुराण
या रामायण पढ़े तो चारों को ही अवतारी कहा गया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन चारों का। तो श्री रामचंद्र जी के जीवन का रहस्य क्या है, अगर वो हमें समझ में आ जाए तो हमें अपने जीवन का रहस्य भी समझ में आ जाए। तो राम का चरित्र क्या है, राम का चरित्र क्या है। अब वैसे जैसे कि बहुत ज्यादा बात होती है कि श्री राम जी के चरित्र को लेकर, राम का चरित्र क्या, और हम सब भी चरित्र पे बात करते हैं, व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए और चरित्रवान होना क्या होता है, ये सब बात हम करते हैं। वैसे चरित्र, राम स्वयं चरित्र से परे है। उनका कोई अगर चरित्र देखोगे तो बाहर से देखोगे तो राम भी दो है। एक राम को ज्ञान की दृष्टि से जानना और एक राम को बस कथा कहानियों से जानना। तो आपने राम जी को कैसे जाना है और किसने कैसे जाना, राम को किसने जाना, कैसे जाना, क्योंकि जानने का ही महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता। रात के 1 बजे 2 बजे आपके दरवाजे पर कोई दरवाजा खटखटाए तो आप देखने जाएंगे कि भाई रात में कौन आ गया, पहले तो परेशान हो जाएंगे, नींद खराब करते। देखने जाएंगे कोई अनजान आदमी खड़ा है जिसे आप जानते भी नहीं। अब अनजान आदमी खड़ा है, वो कहेगा कि मुझे एक रात रुकने दो अपने घर में, तो क्या आप उसे रुकने देंगे? रुकने देंगे? नहीं रुकने देंगे। क्यों? क्योंकि वो अनजान है, आप उसे जानते ही नहीं जानते तो आप उस पर विश्वास नहीं करते। नहीं जानते तो आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो नहीं विश्वास करते। अगर मान लो कि जाना पहचाना आदमी आए तो आप उस पर विश्वास करेंगे। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति। प्रतीति मतलब अवधी भाषा या भोजपुरी भाषा में यह शब्द प्रतीति या पतियाना मतलब कि विश्वास कर लेना। तो जाने बिनु ना होए प्रतीति, मुझे विश्वास, बिना जाने विश्वास नहीं हो सकता। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं है। प्रेम संभव नहीं है बिना विश्वास के। तो हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम कर लेंगे, हमने तो ना तो जाना ना विश्वास किया। और फिर क्योंकि विश्वास बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, विश्वास और श्रद्धा में भी अंतर है। श्रद्धा घटती है, बढ़ती है, बदलती है। विश्वास न घटता है, न बढ़ता है और ना ही बदलता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए नवधा भक्ति में भी नवी भक्ति इसी को कहा गया है, मम भरोस, मेरा जो भरोसा है। नव भक्ति जो नवी भक्ति है क्या है? सभी छल कपट से हीन होनी चाहिए, सभी छल कपट से हीन हो और भरोसा ऐसा हो, मम भरोसा ही हर्ष न दीना, नवम सरल सब सन छल हीना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नवी भक्ति कौन सी है कि मेरा विश्वास किसी भी परिस्थिति में हर्ष न दीना, चाहे दीनता आ जाए या हर्ष आ जाए या फिर खुशी मिले चाहे गरीबी मिले, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लेकिन यह जो विश्वास बनता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कह देते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, होता होता तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब किसी को बोल दो कि भाई भगवान से प्रेम है तो सब लोग कह देंगे बड़ा प्रेम है, जबकि किसी को प्रेम नहीं है। प्रेम तो बच्चों से है, प्रेम तो परिवार से है, प्रेम तो नौकरी चाकरी से है, इसलिए मंदिर में भी जाते हो तो यही सब मांगते हो। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने आपका विश्वास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो हम राम को जानते हैं या नहीं जानते हैं, प्रश्न ये है।
अब राम को कौन जानता था और कौन नहीं जानता था? राम को किसने जाना और किसने नहीं जाना? तो किसने जाना राम को? कहते हैं कि किसने जानने की कोशिश की? राम को जानने की कोशिश की। कुछ ने जानने की कोशिश की, वो सफल हुए, और कुछ ने जानने की कोशिश की, वो विफल हुए। अब ये बात किस पर निर्भर करता है कि जानने के साधन क्या थे? जानने के साधन कौन कौन से थे? तो अगर हम कथा में जाएं तो रावण ने राम को जानने का प्रयास किया और विफल रहा। बिल्कुल अंत समय में आया तो समझ में आया उसे, और रावण विफल रहा। रावण ने जानने का प्रयास कैसे किया? कैसे किया? रावण गया मारीची के पास, मारीची से कहा कि मारीची देखो, वन के अंदर 2 वनवासी आए हैं और उनकी एक सुंदर पत्नी है, बड़ी सुंदर है। मेरी बहन शूर्पणखा ने मुझे बताया है, और उसका नाक भी काट दिया उन दोनों वनवासियों ने, तो उनसे मुझे बदला भी लेना है अपनी बहन का, और साथ ही साथ उसकी पत्नी का हरण भी करना है। दोनों काम करने हैं। 2 वनवासी आए हैं, धनुष बाण लिए हैं, कद काठी बताया रावण ने मारीची को। मारीची ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? मारीची ने कहा कि अरे वो अयोध्या के राजकुमार, वो श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान ही है, वो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमको कैसे पता कि भगवान है? पूछा कि तुमको कैसे पता कि भगवान है? मारीची ने कहा कि अरे बहुत शक्तिशाली है, बिना फल के बाण मारा था मुझे। कहां से मारा था? ताड़कावध कहां हुआ था? बक्सर एक स्थान है, तो वहां ताड़कावध हुआ। यूपी बिहार बॉर्डर पे लगता है, तो वो ताड़कावध हुआ, तो मारा बिना फल के बाण, तो वो एकदम समुद्र के किनारे जाके गिरा। तो मेरी तो जान बच गई, और आप कहते हो फिर जाकर वहां मैं नहीं जाऊंगा। मारीची ने, रावण ने कहा कि भगवान है, तो फिर पता चल जाएगा कि भगवान है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? कि तुम जो है स्वर्ण मृग का रूप धारण करके जाओ, और अगर तुम्हारे पीछे भागे तो मतलब कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है कि उसकी सृष्टि में स्वर्ण का मृग नहीं होता है। अब भगवान को चले बुद्धि से जीतने, बुद्धि से जानते, तो स्वर्ण मृग नहीं होता है। तो जब स्वर्ण मृग होता नहीं, वो तुम्हारे पीछे भागेंगे नहीं। और अगर भगवान नहीं है तो लालच में तुम्हारे पीछे जरूर भागेंगे, और जहां भागेंगे वहां मैं उनकी पत्नी का हरण कर लूंगा। जाओ तुम। अब जो है मारीची को तो विश्वास था कि मैं तो बिना फल के बाण मारा था, तो मैं यहाँ गिरा हूँ आकर, और यहाँ कुटिया बना के तब से राम राम ही जप रहा हूँ। तो अब जो है क्या करूं क्या ना करूं? रावण ने धमकाया कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा यहीं पर। मारीची डर गया। मारीची ने कहा कि ठीक है, इसके हाथों मरने से बढ़िया है प्रभु के हाथों मर लूं, उनके चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। तो ऐसा विचार करके मारीची ने रावण की योजना मान ली, और स्वर्ण मृग का रूप धारण कर भगवान राम की कुटिया के पास चला गया। कुटिया के पास गया, लेकिन प्रभु की लीला, जिसने बुद्धि से जानने की कोशिश की, जिसने बुद्धि लगाई, तर्क लगाया, उसे नहीं समझ में आता जल्दी। ठीक है, तर्क प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो सुतर्क हो तब। तो मारीची वहां पर पहुंचा, और उसने स्वर्ण मृग को सीता जी ने देखा, और सीता जी ने कहा, अब लीला थी महामाया की। सीता जी ने कहा कि मुझे ये मृग चाहिए, मुझे इसकी चमड़ी चाहिए, आप लाकर दीजिए। भगवान राम धनुष बाण लेके निकल गए मृग के पीछे। लेकिन रावण, अब यहां पर रावण चला राम को फंसाने। उसे ये नहीं पता कि वो कहां पर फंसने वाला है। रावण तो आजकल कहते हैं कि ट्रैप करो किसी को। रावण राम जी को ट्रैप करने निकला था और खुद ट्रैप हो गया। राम जी चले गए, मारीची ने अपनी माया रची, और बाण लगने पर पहले लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया, और फिर राम राम कहते हुए उसने अपना प्राण त्याग दिया। लक्ष्मण जी को लगा कि भाई
प्रभु लगता है, बड़े भैया लगता है, संकट में आ गए तो लक्ष्मण भगवान राम की कॉपी कर मिमिक्री कर बड़ा अच्छी मिमिक्री करता था वो, कॉपी कर आवाज की उसने वैसे ही आवाज निकाल दी। तो लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए और वो चले गए, और इधर रावण सीता जी का हरण करता है। लेकिन फंसता कौन है, उलझता कौन है? रावण नहीं जान पाया कि राम कौन है। कोशिश जरूर की उसने कि अगर तेरे पीछे भागे तो साधारण मनुष्य, और तेरे पीछे न भागे तो भगवान, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई भगवान है, क्योंकि वो जानते हैं कि सृष्टि में सोने का हिरण तो होता नहीं है। अब बुद्धि लगा दी और फंस गया। अब इसी तरह से एक बार जब देवी सती का मन बहुत ही व्याकुल था तो शिव जी उनको ले गए अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनाने के लिए, और वहां पर उन्होंने राम कथा सुनी, प्रवचन सुना कि मन शांत होगा। तो जब सती को आवश्यकता है सुनने की तो साधारण मनुष्य को क्यों नहीं होगी? लेकिन सती जी कहते हैं कि आधी कथा के बाद वो सो गई। अब ये भी है कि जहां पर हरि कथा कुछ हो वहां निद्रा देवी भी कई लोगों को परेशान करती है, तो ऐसा भी होने लग जाता है। तो अब सती कथा खत्म हुई, सती वहां शिव के साथ चली, भोलेनाथ के साथ जब चली तो मार्ग से, आकाश मार्ग से जा रही थी, नीचे देखा राम जी लीला कर रहे थे, और जब शिव जी ने देखा तो दोनों हाथ जोड़कर बोले जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बोले। तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? स्वयं महादेव कैलाशपति, भला किसको प्रणाम करेंगे? कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता, कोई साधारण तो हो नहीं सकता जिसको प्रणाम करे। तो देखा कि कोई लीला चल रही है, सती ने देखा कि कोई वनवासी है और वो वन भटक रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, कोई उनकी पत्नी का हरण कर लिया है और वो ढूंढ रहे हैं वन के अंदर, रो रो कर ढूंढ रहे हैं, हाय सीते, हाय सीते, हाय मृगनयनी, हाय जनक नंदनी, ऐसे बोल बोलकर मैं क्या राजा जनक को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा, कैसे घर जाऊंगा, कैसे बताऊंगा? ऐसे रो विलाप करते हुए भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे थे वन में। अब शिव जी ने तो कहा जय सच्चिदानंद, और माता सती ने देखा तो सती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि इनको प्रणाम कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही साधारण मनुष्य लग रहा है, इसकी पत्नी कहीं गुम हो गई है या कोई राक्षस वन्य प्रदेश है तो कोई असुर ने इसकी पत्नी का हरण कर लिया होगा, और बेचारा ये पत्नी के मुंह में रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद है, आप प्रणाम कर रहे हैं इसको, मुझे तो साधारण मनुष्य दिखाई दे रहा है। शिव जी ने बहुत समझाया कि राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी मेरी मत सुनो, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, राम तर्कों के परे, बुद्धि के परे, मन के परे, वाणी के परे है, और तुम तर्क कर रही हो। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी मेरे इस मत को समझ लो। लेकिन सती कहती है मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी तो क्या करूंगी? नहीं, मैं तो अपनी बुद्धि से परीक्षा लूंगी तो जाके मानूंगी। अगर ठीक है जाओ फिर परीक्षा ले लो। अब सती जो है परीक्षा लेने राम को, अब सती भी जानने के लिए जा रही है, राम को जानना है उसे, राम को सती जानना चाहती है। अब राम को जानना कैसे चाहती है? रावण वाले स्टाइल में। फिर वही बात आ गई, वेश बदला, सीता जी का रूप धारण कर कर माता जो है राम लक्ष्मण जिस पगडंडी से जा रहे थे उसी मार्ग में जाकर खड़ी होगी। अब जैसी सीता जी को लक्ष्मण जी ने देखा, वो तो लक्ष्मण जी को लगा कि सीता जी ही है। राम जी गए, जब सामने आई कहा कि व्याकुल मत हो लक्ष्मण, रुक जाओ देखते हैं, क्योंकि बहुत मायावी लोग यहाँ रहते हैं। तो जैसे ही गई, सीता जी के वेश में सती खड़ी थी, राम जी जैसे ही पहुंचे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि माते तू ये वन में कहाँ भटक रही है? पहले तो कहते कि राम जी ने अपना मार्ग बदल लिया कि क्यों रहस्य प्रकट करने में लगी है, लीला में व्यवधान हो जाएगा। अब राम जी दूसरे मार्ग पर चले गए, सती वहां जाकर सीता जी बन के खड़ी हो गई। फिर तीसरे मार्ग पर वहां देखा कि नहीं मान रही है, तो मन ही मन शिव जी का ध्यान किया। राम जी ने मन ही मन शिव जी का ध्यान किया। उनकी इच्छा क्या है? क्या वो चाहते हैं कि रहस्य प्रकट हो जाए?
शिव जी का ध्यान कर कर जब वहां से संकेत उनको मिल गया, क्योंकि योगी तो सूक्ष्म में अपने सब जुड़े हुए रहते हैं, और राम और शिव में तो वैसे भी कोई भेद नहीं माना जाता, ठीक है। जो राम और शिव में भेद करता है वह पाप करता है। ऐसा तुलसीदास जी ने एक जगह पर नहीं 3-4 जगह पर रामचरितमानस में कहा है। तो भगवान राम ने ध्यान कर कर शिव की इच्छा जानी और सती के पास पहुंचे और सती को हाथ जोड़कर कहा, माते तो कैलाश पर रहती है भगवान के साथ, उनके वाम भाग में रहती है, वामांगी है, और तू यहाँ पर क्या कर रहे हो माते? प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। सती को बड़ी लज्जा आई, ये मुझे कैसे पहचान लिया, बड़ी लज्जा आई। और देवी ने उसी समय अपने उस छद्म रूप का त्याग कर दिया और अपने रूप में आकर जो है वहां से फिर अंतर्धान हो गई, वहां से चली गई, पुनः कैलाश पर चली गई। तो अब जो है सती ने जानने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब वहां पर गई, कैलाश पर गई, शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। शिव जी ने आंखें खोली और देखा कि सती बहुत व्याकुल, बहुत परेशान लग रही है। पूछा, देवी बताओ क्या हुआ? तुमने राम जी को जान लिया कि वो कौन है, क्या है? जान लिया। शिव जी जानते हैं कि इस तरह से राम को कोई जान नहीं सकता, ये तरीका नहीं है जानने का। इस तरह से राम को कोई जान नहीं सकता। लेकिन फिर भी शिव जी ने सती से पूछा, तुमने जान लिया क्या राम कौन है? पहचान लिया क्या कि राम कौन है? अब सती के मुख से कोई आवाज ना निकली। भगवान ने कहा कि सती मेरी ओर देखो। अब सती के अंदर साहस नहीं है कि नजरें मिलाकर देखे शिव की ओर, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। भगवान ने कहा कि ऐसे क्यों अपराधी की तरह बैठी हुई हो? भगवान ने ध्यान लगाया, शिव जी ने ध्यान लगाया, देख लिया सती ने क्या क्या कर्म किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया। अब शिव जी सीता जी को राम माता के रूप में मानते थे। शिव जी सीता जी को माता के रूप में मानते थे। अब शिव जी को इस बात पर बड़ा क्रोध आया कि तुमने मेरी माता का रूप क्यों धारण किया, तुमने सीता जी का रूप क्यों धारण किया, ये तो सही बात नहीं है। इसलिए सती, अब मैं तेरे साथ यहाँ नहीं रहूंगा, तूने सीता जी का रूप कुछ और रूप धारण करती तो बात अलग है, लेकिन सीता जी का रूप धारण कर लिया, ये गलत है और ये बहुत ही निकृष्ट कर्म है। अब सती को संशय किस पर था? राम पर ही संशय नहीं था, सती को संशय शिव पर भी था। जब शिव स्वयं कह रहे हैं कि ये राम है, क्योंकि सती के साथ समस्या क्या है? सती ना राम को जानती है, सती ना शिव को जानती है, दोनों को नहीं जानती। सती ना राम को जानती है और सती ना शिव को जानती है। इसीलिए तो सती को दोबारा जन्म लेना पड़ा पार्वती जी के रूप में। और आज चैत्र मास की 9वीं तिथि को पार्वती जी का भी जन्म हिमाचल राज्य के घर में हुआ था। तो पार्वती तो इसीलिए सती नहीं जान पाई, इस जन्म में तो ऐसे ही निकल गया। लंबी कथा है, वैसे मैं कई जगहों पर शिव कथा पहले करता रहा हूं। तो काशी में पीछे शिव कथा हुई थी, स्वयं श्रृंगेरी कांचीपुर के शंकराचार्य जी भी पधारे उस कार्यक्रम में। तो शिव कथा का विषय है तो लंबा हो जाएगा। तो सती नहीं जान पाई राम जी को इस जन्म में, न राम को जान पाई न शिव को जान पाई। क्योंकि जिसने राम को जाना उसने शिव को जाना, जिसने शिव को जाना उसने राम को जाना। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहु मोहि नहीं पावा। स्वप्न में भी वो राम को प्राप्त नहीं कर सकता जो शिव का द्रोही हो, और जो राम का द्रोही हो कभी शिव को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए रावण को शिव भी नहीं मिले। तो जानते नहीं थे, सती नहीं जान पाए, रावण भी नहीं जान पाया। लेकिन जब रामचंद्र जी अयोध्या से उनको वनवास होता है, वह निषाद राज उनके बचपन के मित्र थे। निषाद राज एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। अब एक संस्कृति भी हमें पता चलती है कि निषाद राज राम जी के साथ पढ़े थे, लेकिन
जाति व्यवस्था जो कि बाद में बनी, पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, उसके अनुसार निषाद क्या थे। लेकिन फिर भी राम जी के साथ वो पढ़े थे, उनकी पढ़ाई लिखाई राम जी के साथ हुई थी। तो अब उनके साथ रहे थे तो मित्र थे, जानते थे, जान पहचान थे। तो अब वनवास गए तो निषाद राज ने कहा कि मेरे नगर में रुक जाओ 14 वर्ष, मैं भी तो वन का ही राजा हूं, मैं भी वन का राजा हूं, मेरे यहाँ ही रुक जाओ। राम जी ने कहा कि नहीं, फिर ये धोखा होगा, ये सही बात नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं होगी कि मैंने वचन का पालन किया कि नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे भाई जैसे, मित्र जैसे हो, तुम्हारे यहाँ रहने का मतलब घर में ही रहने जैसा हो गया। इसलिए मैं किसी नगर में, किसी घर में नहीं जाऊंगा, वन में ही रहूंगा और मैं आगे वन की ओर में जाऊंगा। तो बहुत मनाने पर निषाद राज के भगवान राम नहीं माने और फिर वो कहा कि ठीक है, आप गंगा तट पे जाइए, वहां हमारी ही बिरादरी का केवट रहता है, वो जो है आपको छोड़ देगा, गंगा पार कर देगा आपको। कहा कि ठीक है। अब गंगा जब पार करने की बात हुई, अब जब गंगा पार करने की बात हुई और केवट को खबर मिली कि रामचंद्र जी, अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी आए हुए हैं और वो केवट जो है वो नाव पार करेंगे। अब केवट जो है, अब केवट धर्म संकट में पड़ गया। अब केवट ने कहा कि इनको मैं कैसे पार करवाऊं, गंगा पार में कैसे इनको ले जाऊं। अब केवट, अब एक बात बताओ, जो रावण नहीं जान पाया, जो शिव की अर्धांगिनी होकर सती नहीं जान पाई, वो केवट पहले से जानता था, वो सबरी पहले से जानती थी। तो राम को जानना, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिसको शिव की अर्धांगिनी सती नहीं जान पाई, जिसको रावण नहीं जान पाया और बहुत बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाए, उसको एक साधारण सा केवट जानता है। केवट राम जी को जानता है और केवट कहता है कि देखिए, मैं जो हूं आपको कैसे मैं बैठाऊं। मैं, केवट के बहुत बहाने हैं। केवट कहता है कि मैं आपको अपनी नाव में बिठा नहीं सकता। जिन चरण से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। जटा शंकरी गंगा जी को बोलते हैं। तो गंगा का वो तट था। तो क्योंकि मुझे आपके जो चरण हैं, कोई तुम्हें जानता हो ना जानता हो, राम मैं तुम्हें जानता हूं। और ये भी नहीं कि केवट राम जी को कोई विशेष सम्मान दे रहा है, कोई सम्मान भी नहीं दे रहा, कह रहा है कि मैं जानता हूं तुमको, तुम कौन। मैं तो तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तुलसीदास जी ने वहां यही लिखा है, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। हे राम, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मुझसे कुछ छुपने वाला नहीं है। तो केवट के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, राम छुपे हुए नहीं है। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तुम्हारे चरणों की बड़ी महिमा सुनी है। तुमने एक शिला का स्पर्श कर दिया तो वो अहिल्या बन गई। तुम्हारे चरणों से ये जटाशंकरी निकली है, ये गंगा निकली है। तो फिर बड़ी दुविधा है। फिर ऐसे चरण वाले व्यक्ति के, जिसके चरणों में इतना दोष हो, उसको मैं कैसे नाव में बिठाऊं। और कहीं मेरी नैया तुमने छू दी और वो भी नारी बन गई, तो मेरा क्या होगा। एक नारी पहले से उसका खर्चा उठा रहा हूं, अब एक दूसरी नारी आ जाएगी, एक तो रोजगार का साधन चला जाएगा। अब इतनी नाव कहां से लाऊंगा फिर मैं। और दूसरी नारी आ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, मैं नहीं पालने वाला हूं। ऋषि पत्नी हो गई तो फिर कौन सेवा करेगा। इसलिए राम जी, मैं ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और धोने के बाद मुझे संतुष्टि मिल जाएगी तो मैं बिठाऊंगा। केवट की अवस्था क्या है। केवट राम को जानता है, उसे जानना नहीं है, उसे पहचानना नहीं है। इसलिए वहां तुलसीदास जी ने यही कहा है कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। जिसके मर्म को शिव की अर्धांगिनी नहीं जान पा रही, जिसके मर्म को विद्वान विश्वा का पुत्र रावण नहीं जान पा रहा है, उसके मर्म को एक केवट बोलता है कि मैं जानता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि राम कौन है। तो केवट जो है फिर चरण धोता है, चरणामृत का पान करता है,
फिर जाकर राम जी को उस पार लगाता है। और जब राम जी जब उतराई देते हैं तो उतराई लेने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं। सीता जी कहते हैं कि अपनी एक अंगूठी निकाल कर केवट को उतराई देती है। राम जी तो कुछ नहीं देते, सीता जी देते हैं। भगवान राम सीता जी को, सीता जी ने गहने वहने पहन रखे थे, तो उनकी जो एक अंगूठी थी वह जो है का कुछ लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि भाई मैंने आपको पार लगाया, आप मुझे पार लगाओ, मुझ पर कृपा दृष्टि रखो। तो अब सीता जी ने फिर भी एक अंगूठी निकालकर केवट को ऐसे दे दी। अब केवट को लेना तो था नहीं, केवट जी ने राम जी को पकड़ा दिया, केवट ने राम जी को पकड़ा दिया। अब राम जी ने कहा कि क्या किया जाए, ये तो कुछ लेने को तैयार नहीं है। अब राम जी को पकड़ा दिया और राम जी ने ले लिया, और वही अंगूठी राम जी के पास रह गई जो हनुमान जी को दिया उन्होंने, ठीक ना, जो हनुमान जी को उन्होंने दिया। तो केवट राम के मर्म को जानता, सबरी राम के मर्म को जानती है। केवट राम के, अब केवट का जन्म किसी ऊंचे कुल में तो हुआ नहीं है, सबरी का जन्म किसी उच्च कुल में तो हुआ नहीं है, रावण का जन्म उच्च कुल में हुआ है। लेकिन सबरी माता सबरी जानती है राम को, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और जब राम जी जब जाते हैं, माता सीता का हरण होता है और जटायु का वध रावण के द्वारा होता है, लेकिन घायल जटायु कहते हैं कि आप हनुमान जी के पास जाइए, ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव का इस समय वास है, आप वहां जाइए। और उनकी वास्तविक स्थिति क्या है वो माता सबरी बताएगी। आप दंडकारण्य में पंपा सरोवर के पास जाइए, पंपा सरोवर में वहां पर सबरी माला, वहां पर सबरी जी का आश्रम है, और माता सबरी से हनुमान जी मिलते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं, इस समय कहाँ मिलेंगे। तो भगवान राम सबरी माता के पास जाते हैं, लेकिन माता सबरी राम तत्व को पहले से जानती है। और एक और बात जान लीजिएगा इस विषय में कि अब सबरी वहां पर क्यों थी। कहते हैं राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों प्रतीक्षा कर रही थी, किसने बता दिया कि राम जी आएंगे, किसने कह दिया? तो सबरी को वैसे तो भगवान राम से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो अपने अंदर के राम को जानती थी। तो अब जो है मतंग ऋषि का आश्रम था, और मतंग ऋषि की शिष्या थी माता सबरी। बड़ा संघर्षमयी कहानी है, कथा, और बड़ी ही क्रांतिकारी कथा है उस जमाने की, त्रेता की। कहते हैं कि मात्र 14-15 वर्ष होगा और विवाह होने वाला था माता सबरी का, विवाह होने वाला था। और उस समय उनके पिता ने विवाह के 2 दिन पहले जो है बहुत सारे जीव जंतु जो थे इकट्ठे किए, भेड़, बकरियां, मुर्गे, बहुत सारे इकट्ठे किए। तो सबरी ने पूछा कि पिताश्री ये सब किस लिए? बोला कि तेरा विवाह होने वाला है। तो अच्छा, तो मेरे विवाह में क्या ये सब दहेज में जाएंगे साथ में? तो पिता ने कहा कि नहीं, दहेज में नहीं जाएंगे, बारातियों को खिलाने के लिए इनका मांस खिलाया जाए। अब माता सबरी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको बड़ी ठेस पहुंची हृदय को कि विवाह मेरा हो रहा है और मेरे विवाह के चक्कर में इनकी जान जाएगी, इन बेजुबानों को मारा जाएगा। अब जो है माता सबरी को जब अच्छा नहीं लगा तो वो बड़ी चिंतित रहने लगी। और विवाह वाले रात, विवाह के अगले दिन विवाह है, और रात्रि में बहुत सोचने लगी क्या करूं। तो मन में विचार आया कि मैं भाग जाती हूँ, मैं कहीं चली जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी, मेरा विवाह नहीं होगा और इनकी जान नहीं जाएगी। आधी रात को दबे पैर अपने घर से बाहर निकली, जंगल में चलते गई। सुबह जब पहुंची तो देखी कि वहां पर कोई आश्रम है, ऋषि मुनि वहां रहते हैं। तो देखी कि ऋषि मुनि है, और मैं तो भील जाति की हूँ और ये लोग ऋषि मुनि है, कहीं इनको मैं अपवित्र ना कर दूं। ऐसा सोचकर वृक्ष पे जाके बैठ गई। वृक्ष पे बैठ गई, पेड़ पे बैठी रही, सारा दिन पेड़ पे बैठी रही। जब रात हो गई तो नीचे उतरी,
और नीचे उतरकर देखा कि आश्रम में थोड़ी मैं सेवा कर देती हूँ, साफ सफाई का भी कर देती हूँ। साफ सफाई किया, कंदमूल खाया और फिर जाकर जैसे ही सवेरा हुआ पेड़ पे चली गई। पेड़ पे जाकर पेड़ पे सारा दिन पेड़ पे बैठी रहती और रात को आश्रम की सेवा करती। अब ऋषि मुनि सोचते कि भाई कौन इतनी साफ सफाई कर देता है आश्रम की, लगता है देवता हमारी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा मन में विचार आने लगा। लेकिन मतंग ऋषि से उन्होंने पूछा, क्योंकि मतंग ऋषि मुखिया थे आश्रम के, कि कौन के क्यों हो रहा है सब, कैसे कौन सफाई कर रहा है। तो मतंग ऋषि, क्या देवता आते हैं स्वर्ग से? तो ये भी नहीं बोला कि देवता आते हैं, वो चुप रह गए, कुछ बोला ही नहीं। तो जानते थे कि कारण क्या है। फिर एक रात को मतंग ऋषि ने जागने की योजना बनाई और जगते हुए उसने सबरी माता को पकड़ लिया। ये लड़की है, उसे देखा कि लड़की यहाँ पर आकर जो है ऐसे करती है। अब जो है मतंग ऋषि ने जब सबरी माँ को देखा और उनको देखते ही समझ गए कि भाई ये तो कुछ करने के लिए आई है, ये संसार में कुछ करने कुछ बनने आई है, और ये जो है मेरा जो आध्यात्मिक अभियान है इसको ये आगे बढ़ाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखो पुत्री, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है और तुम जो है दिन में भी जो है कार्य कर सकती हो, यहाँ पर सेवा कर सकती हो। तो दिन में करने की परमिशन मिल गई और वो दिन में जो है झाड़ू बहारना और सेवा करना ये सब शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया और जब बाकी ऋषियों को पता चला कि कोई तरुण युवा कन्या जो विवाह के योग्य है और वो यहाँ पर आई है और उसको मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या बना लिया है, जब बाकी ऋषियों को पता चला तो बाकी ऋषियों ने बहुत बुरा भला कहा कि तो बहुत गलत बात है, अरे आपने कैसे एक शिष्या बना लिया इसको, कैसे अपने साथ रख लिया इसको। बहुत, क्योंकि वो जानते नहीं थे सबरी अपने पिछले जन्मों की साधना तपस्या लेकर आई थी, अपनी भक्ति लेकर आई थी। अब उसके सामने मतंग ऋषि भी विवश थे। लेकिन मतंग ऋषि ने कहा कि पुत्री, तुझे रहना ही होगा और तुमको यहाँ रहकर ये सब कार्य करना है और तुमको इसी आश्रम में रहना है, कोई कुछ भी बोले जाना नहीं आ सकता। रोक लिया ऋषियों ने। फिर सभा बिठाई। कहते ना कि भाई किसी के खिलाफ अभियोग ले आओ और उसको दंडित करो, तो सारे ऋषि इकट्ठे हो गए। कहा कि बहुत गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मतंग ऋषि ने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो सारे ऋषियों ने क्या किया कि घोर अपमान किया मतंग ऋषि को, बहुत गलत बातें बोली, उनको व्यभिचारी कहा, उनको चरित्रहीन कहा, उनको बहुत गलत बातें बोली और उनको ऐसा बोल कर सारे ऋषि वहां से चले गए। और माता शबरी का भी अपमान हुआ और ऐसा अपमान कर जब वो जाने लगे तो जो पंपा सरोवर का जल था वो गंदा हो गया, जो बहुत निर्मल था, साफ था। तो ऋषियों ने कहा कि देखो ये लड़की कितनी अपवित्र है, इसके यहाँ आने के कारण यह कुल्ठा है, यह अपवित्र है और इसके यहाँ आने के कारण ये पंपा सरोवर का जल जो है अपवित्र हो गया। वो ऋषि मुनि चले गए। लेकिन मतंग ऋषि ने माता सबरी को वहीं बिठाया और कहा, अपना देह जब वो त्यागने लगे तो सबरी भी साथ में देह त्यागने के लिए तैयार थी। लेकिन कहा कि नहीं, तुम्हें देह नहीं त्यागना है, तुम्हें तब तक रुकना है जब तक राम नहीं आ जाए। शबरी ने तो गुरु की भक्ति की, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि जब तक राम नहीं आ जाएंगे तब तक यहाँ रहना है, तब तक कहीं नहीं जाना, अपने देह का त्याग नहीं करना है। और ऐसा प्रतीक्षा अब शबरी के अंदर योग बल था कि अपने योग बल से अपने शरीर को रोके रखा था, अपने योग बल से अपने शरीर को रोके रखा था। तो बहुत लंबा समय होता गया और शबरी जो है वृद्धावस्था को आ गई, कमर झुक गई, उम्र 100 से भी ऊपर हो गई, लेकिन अपना देह नहीं त्यागा क्योंकि गुरु की आज्ञा थी कि राम आने वाले। और वो तो सब जानती थी, पहले से राम को जानती थी कि राम कौन, राम क्या, राम तत्व क्या, राम का मर्म क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सारे रहस्यों को देवी जानती थी। तब रामचंद्र जी वहां पहुंचते हैं और पंपा सरोवर के जल को, पंपा सरोवर का जल बहुत गंदा हो गया था। सबरी माता के आश्रम में जाते हैं, जूठे बेर खाते हैं, सब कथा तो सब लोग जानते ही, जूठे बेर खाते हैं
और ऋषि मुनि वहां पर सबरी माता के कुटिया में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि बाकी ऋषियों के कुटिया में वो नहीं जाते, उन्होंने बदक ऋषि का अपमान किया। वो थे या उनके शिष्य पड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि पंपा सरोवर का जल जो है गंदा हो गया है, और जब पंपा सरोवर का जल अपवित्र हुआ था तो उस समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई थी कि किसी ब्रह्म ज्ञानी के अपमान से, किसी संत के अपमान से, क्योंकि मतंग ऋषि का अपमान हुआ था, संतों के अपमान से यह पंपा सरोवर का जल गंदा हुआ है। अब जब युगावतारी राम आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से ही ये पवित्र होगा। चरणों के स्पर्श से पवित्र होगा, तो भगवान राम ने कहा कि मेरे चरणों के स्पर्श से नहीं, शबरी के चरणों के स्पर्श से पवित्र होगा, क्योंकि ऋषियों को ये भ्रम था कि उनके कारण अपवित्र हुआ है। तब शबरी के चरणों के स्पर्श से वो पवित्र होता है। तो इसीलिए राम को जानना किसने, राम को जानने का तरीका क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, तो सबरी ने जाना, केवट ने जाना, सुतीक्ष्ण ने जाना। सुतीक्ष्ण शिष्य थे अगस्त मुनि के, सुतीक्ष्ण शिष्य थे अगस्त मुनि के। और जब वो वहां पर थे, अगस्त मुनि तो का आश्रम था दंडकारण्य में, द्रविड़ प्रदेश में, द्रविड़ भाषा को देने वाले भी अगस्त मुनि थे। अब जो है अगस्त मुनि के आश्रम में राम जी जब पहुंचने वाले थे तो उससे पहले ही सुतीक्ष्ण को पता चल जाता है, सुतीक्ष्ण तपस्या करने निकले हुए थे। उनको कैसे पता चलता है? तो कहीं बाहर से नहीं, अपने ध्यान में अंतर में ही वो देख लेते, ध्यान से ही उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। और ऐसी जब सूचना उनको ध्यान के मार्ग से पता चलती है तो वो चले जाते हैं अगस्त मुनि के पास आश्रम में, वहां जाकर सूचना देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, कोई आने वाला है। अगस्त मुनि को भी पता था, तो कहते हैं कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ उनको लेकर आओ। तो सुतीक्ष्ण निकल जाते हैं रामचंद्र जी को वन में लाने के लिए। तो ये कुछ भक्त हैं जो राम को पहले से जानते थे, बिना राम से मिले जानते थे। अब एक प्रकार के और भक्त हैं जिन्होंने राम जी को नहीं जाना, लेकिन कोई परीक्षा लेने की प्रयास नहीं की, ये राम है या नहीं है। वो कौन था? हनुमान जी। जब हनुमान जी राम जी से मिले तो उन्होंने क्या बोला? ओ तुम श्यामल गौर शरीर, वो तुम श्यामल गौर शरीर, तुम श्याम और गौर वर्ण वाले तुम दोनों कौन हो भाई, बताओ, अपना परिचय दो। तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके सुग्रीव ने को जैसी पता चला, सुग्रीव के दूतों ने बताया कि दो वनवासी यहाँ पर धनुष बाण लेकर घूम रहे हैं, उनकी भुजाएं बहुत चौड़ी है, छाती बहुत चौड़ी है, क्षत्रिय लग रहे हैं, और वह जो है धनुष बाण लेकर घूम रहे हैं। तो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा, तो जाकर उनकी खबर लेनी थी। अब हनुमान जी को राम जी से मिलने थोड़ी ना जा रहे, लेकिन सती को पता था कि ये राम है। फिर परीक्षा, शिव जी के समझाने के बाद भी परीक्षा, मारीच के समझाने के बाद भी रावण परीक्षा ले रहा है। अब हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने पूछा क्या? हनुमान जी राम जी को जानते हैं अपने अंदर से, अपनी साधना से, लेकिन जब वहां पर वो सुग्रीव के कहने पर गए हैं तो वो किसका परिचय पूछते हैं? शरीर का परिचय पूछते हैं, शरीर का परिचय पूछते हैं। ब्राह्मण वेश धारण कर हनुमान जी, विप्र का रूप धारण कर हनुमान जी राम जी के पास गए और पूछा, हो तुम श्यामल गौर शरीर, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्याम वर्ण वाले और तुम गौर वर्ण वाले, तुम दोनों कौन हो बताओ? शरीर का परिचय तो राम जी ने शरीर का परिचय दिया कि हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, ऐसे ऐसे घटना घटी है और ऐसे ऐसे हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए हे हनुमान। अब बोलते बोलते राम जी ने हनुमान बोल दिया, क्योंकि राम जी तो जानते थे कि हनुमान है, ठीक है। अब हनुमान जी को बड़ी लज्जा आई, उन्होंने अपना वेश बदला और प्रणाम किया कि प्रभु मुझसे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं तो, मुझे जैसा कहा गया था मैं उसी भावना से आया था, लेकिन
मैं तो हमेशा आपके स्मरण में आपकी महिमा तो माता शबरी मुझे सुनाती है, आपकी महिमा माता शबरी मुझे सुनाती है। राम जी कहते हैं कि हम वहीं से आ रहे हैं, माता शबरी की कुटिया से ही हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो हनुमान जी राम जी को पहले से जानते थे। और एक और था जो पहले से राम जी को जानता था, बाली। तत्व रूप में नहीं जानता था वो भी, लेकिन हनुमान, सबरी, केवट, ये सब राम को तत्व रूप में जानने वाले थे। तो बाली का जब वध होना था, तो बाली के पास ऐसा वरदान था कि वो जिससे भी युद्ध करता था उसका आधा बल उसके अंदर आ जाएगा। तो अब जब सुग्रीव से मित्रता हुई, अभी सुग्रीव से मित्रता हुई है, सुग्रीव भी राम को नहीं जानता था। सुग्रीव भी मित्र बना, क्योंकि जो भगवान को जान जाता है वो मित्र कहां बनता है। तो सुग्रीव भी राम को नहीं जानता था। सुग्रीव ने प्रार्थना की कि आप जो है मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि जो 7 ताड़ के पेड़ एक साथ काट दे और दुंदुभी राक्षस की अस्थियों को अंगुष्ठ के प्रहार मात्र से 100 योजन दूर फेंक दे, वही बाली का वध कर सकता था। और राम जी ने दोनों कार्य कर दी। एक ही बाण में 7 ताड़ के पेड़ काट दी और अंगूठे के प्रहार से दुंदुभी राक्षस की अस्थियां 100 योजन दूर चली गई। अब सुग्रीव को इतना तो पता चल गया कि ये बाली का वध कर सकते हैं, ये बाली को मार सकते हैं। लेकिन सुग्रीव को भी ये नहीं पता कि ये है कौन, ये कौन है, ये सिद्ध योगी हैं या फिर एक राजकुमार है या बल। तो बल को जानते थे, ज्ञान नहीं था। तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि देखो ठीक है, मैं बाली का वध कर सकता हूं, लेकिन मेरी बाली से कोई शत्रुता नहीं है, मैं उसका शत्रु नहीं हूं, मेरा शत्रु नहीं। तो फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब मेरी शत्रुता नहीं है तो मैं क्यों उससे लड़ने जाऊं, मैं उससे लड़ने क्यों जाऊं, मैं क्यों उसे मारूं। और रही बात कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, तो अभी अभी हम मिले हैं। हाँ, मुझे तुम सहायता करोगे, तुमने बोला है कि तुम सहायता करोगे मेरी अर्धांगिनी को ढूंढने में। अब राम जी किस किस से क्या क्या सेवा ले रहे हैं देखिए। ढूंढने में ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोई शत्रुता नहीं है, तो कोई इच्छा नहीं है कि मैं मारूं बाली। हाँ, तुम्हारा मित्र हूं तो तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तो ऐसा करो कि तुम जाके ललकारो, और ललकार कर जो है युद्ध करो, तो मैं फिर छुप कर बाण मारूंगा। तो सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, चलिए, अगर यही है तो फिर ऐसा ही करते हैं। सुग्रीव डरा हुआ था बहुत, क्योंकि बाली से बचकर बाली के भुजाओं से स्वतंत्र होना इतना आसान नहीं था अगर वो एक बार पकड़ ले। ललकारा उसने, बाली आया लड़ने के लिए, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, गदा युद्ध शुरू हो गया, फिर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। अब जैसे तैसे सुग्रीव को पकड़ लिया बाली ने। अब सुग्रीव की साहस नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि वो अपने बाली के जकड़न से अपने आप को मुक्त कर सके। पकड़ लिया, भगवान राम बैठे हुए हैं, और लेकिन दोनों का, अब लोग कहते हैं कि दोनों का मुख एक जैसा था, चेहरा एक जैसा था, दोनों भाई थे, सगे भाई थे। तो अब राम जी को पता नहीं चला कौन बाली कौन सुग्रीव, लेकिन राम को अंतर्यामी है, तो राम को क्यों नहीं पता चला? राम को तो पता चल ही जाना चाहिए था कौन बाली कौन सुग्रीव। लेकिन जैसे तैसे सुग्रीव जो है जान बचाकर भागा, या फिर बाली ने ही उसे छोड़ दिया जाने के लिए, छोड़ दिया। सुग्रीव भागता हुआ राम जी के चरणों में आकर गिर गया और कहा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो बाण चलाया ही नहीं, वो तो मुझे मार ही देता, वो तो मुझे मार ही देता, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो राम जी ने कहा कि देखो, तुम में और उसमें कोई मुझे अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य यही था, ऐसा नहीं कि दोनों का चेहरा एक था इसलिए अंतर नहीं था। अंतर इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों तामसी व्रती थे, दोनों लालची थे, लोभी थे। सुग्रीव भी लोभी लालची ही था, वो भी राजपाट का लोभी लालची था, और इस कारण से ही वो वहां पर पहुंचा था कि तुम दोनों की स्थिति एक है। और जब वो चरणों में गिर गया भगवान के कि आपके बिना अब कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, कहते हैं ना,
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया पे भजन गाते होंगे आप। तो अब वो शरण में आ गया। पहले मित्र था, अब क्या हो गया? शरणागत हो गया। अब शरणागत हो गया, शरण में आ गया। जब शरण में आ गया तो भगवान राम ने उसे फूलों की माला पहना दी और कहा कि जा फिर ललकारा, फिर युद्ध शुरू हुआ और भगवान राम ने छुपकर बाण मारा, बाली को छुपकर बाण मारा। और जब बाण उसके हृदय स्थल पर गया, उसे लगा शक्तिहीन होकर बाली वहीं गिर गया। और जब राम जी वहां पर पहुंचे तो बाली ने एक प्रश्न कर दिया, वही प्रश्न जो राम के मन में भी था। प्रश्न ही था, भगवान राम के पास उसका उत्तर था। अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तुमने सुग्रीव में ऐसा कौन सा गुण देख लिया? क्योंकि बाली भी जानता था कि मेरा भाई लालची है, लोभी है, राजसत्ता का लोभी है। इसलिए राम जी ने भी पहले कहा कि तुम दोनों एक जैसे हो। बाली ही लालची नहीं, तू भी लालची है, तू भी लोभी है। लेकिन जब वो शरण में चला गया, सरेंडर कर दिया, तो राम जी ने कहा कि ठीक है, अब जाओ, अब मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। समर्पण, सुग्रीव का समर्पण हुआ। सुग्रीव ने समर्पण किया, तब राम ने सहायता की और अवगुण पूछा कि अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया, मैं बैरी कैसे हो गया? तब भगवान ने कहा कि भाई, जो अपनी ही, वैसे तो किसी भी स्त्री को अपने उसकी मर्जी के बिना रख लेना, और तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को ही रख लिया। पूरा जो है इसका भी आधा हिस्सा बनता था। तो तुम बड़े भाई थे, ईमानदारी से। बाली दोषी था क्योंकि वो बड़ा भाई था। छोटा भाई गलती करे बात अलग है, तुम बड़े होकर गलती कर रहे। उसका हिस्सा भी रख लिया तुमने सारा, उसकी पत्नी का भी रख लिया, और उसकी पत्नी को उसकी इच्छा के बगैर रखा। तो इसलिए यह वध के योग्य है। और मेरे राज्य में जहां भी ऐसा कुछ होता है, मैं उसको ये दंड देता हूं। जबकि किष्किंधा था, कोई अयोध्या नहीं था, फिर भी राम कहते हैं मेरे राज्य में, क्योंकि संपूर्ण संसार ही उनका है। तो इसलिए भगवान ने बाली का वध किया। लेकिन बाली जानता था कि ये राम है, क्योंकि बाली को कोई मार नहीं सकता था। इसलिए बाली का दूसरा प्रश्न ये भी था कि प्रभु, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मारहु मोहि ना व्याध की नहीं, व्याध की तरह, शिकारी की तरह तुमने मुझे छुपकर मारा। आप तो राम थे, आप तो पूर्ण है, आप सामने आके मार सकते थे, क्योंकि मैं आपके हाथों ही मर सकता था। उसे वरदान था कि भगवान के अलावा कोई उसे मार नहीं सकता था। तो राम जी सामने जाके भी तो मार सकते थे ना, क्योंकि राम जी की शक्ति आधी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? पूर्णमदा, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो पूर्ण रहेगा, पूर्ण में कुछ डाल दो तो भी पूर्ण रहेगा। तो राम की आधी शक्ति लेकर भी बाली राम को आधा नहीं कर सकता बाली, इसलिए भगवान ही उसे मार सकते थे। लेकिन उसका प्रश्न था, सामने आके मार सकते थे तो फिर छुप कर क्यों मार? क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और भगवान को नरलीला करनी थी। ब्रह्मा जी का वरदान को झूठा साबित नहीं कर रहा था कि भाई एक नर जो है जाकर ऐसे मार दिया और ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया। उसे अपनी तपस्या से, अपने कर्म से वो वरदान प्राप्त था, मिला था। तो प्रकृति का नियम है, जो कर्म करेगा, जो तप करेगा, प्रकृति उसे देती है। तो इसीलिए बाली को भी मिला था। तो यह तो जानने वाले राम को जानना, कौन राम को जानता है, कौन राम को नहीं जानता है, और जो नहीं जानता है उसका सब कुछ व्यर्थ होता है। इसलिए तुलसीदास जी, वैसे तो प्रारंभ में ही तुलसीदास जी एक बात लिखते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाद्यस्थमीश्वर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि भवानी जी श्रद्धा रूप है, शिव जी विश्वास रूप है, और वह श्रद्धा और विश्वास हमारे भीतर है। श्रद्धा भटकती है, विश्वास नहीं भटकता। और ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन जिसके हृदय में नहीं होता, और ये बिना ज्ञान के नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास का मिलन जिसके हृदय में नहीं होता, उस सिद्ध जन भी, चाहे वो सिद्धि को सुखदेव मुनि की तरह श्रद्ध क्यों ना हो जाए,
उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जीवी खगपति जल की चिकनाई। जल की चिकनाई मतलब जल में पानी में तेल डाल दो और पानी और तेल को मिलाने का प्रयास करो, क्या मिलेगा? कोई आज तक मिला पाया पानी और तेल को? तो तुम्हारी भक्ति भी पानी और तेल के समान है, कभी मिलने वाली नहीं। कब नहीं मिलने वाली है? जब तक तुम जान न लो। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई। बिना जाने विश्वास नहीं, बिना विश्वास के प्रेम नहीं, बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। और जब तक ये सब नहीं हो रहा है तो तुम्हारी भक्ति कैसी चल रही है? जल की चिकनाई, पानी और तेल की तरह। वो कभी मिलने वाले नहीं है, तो तुम्हें भी कभी वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। करते रहो अपनी मन मर्जी से, चाहे राम के जयकारे लग। आजकल तो कुछ लोग अब तो कुछ लोग दिखावे या राजनीति के लिए भी जय श्री राम बोलते हैं, राजनीति को साधने के लिए भी लोग जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन केवट और सबरी के राम कौन थे? केवट किस राम को कहूँ तुम्हारा मर्म में जाना। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात लिख दी। अरे जिसके मर्म को सती नहीं जान पा रही, रावण नहीं जान पा रहा, उसके मर्म को केवट जान रहा है। ठीक है, तो राम के मर्म को जानना क्या है, राम कौन है। तो इसीलिए तुलसीदास जी जब राम राम नाम की महिमा लिखते हैं तो कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। चहु जुगति निकाल दिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। तो नाम को की महिमा गाई है। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम कौन है? राम योगी है। राम वो है जो राम में ही लीन है। इसलिए जब वशिष्ठ जी ने जहां पर नामकरण किया है, आप बालकांड पढ़े तो वहां पर तुलसीदास जी ने लिखते हैं, जब वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं राम जी का, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि जो सब जगह व्याप्त सत्ता है ये तो रमण करने वाला है, इसलिए मैं राम इसका नाम रखता हूं। तो जो योगी है वो राम ही होता है। वास्तव में राम वह तत्व है जिसके लिए मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। रमते सर्वभूतेषु, जो रमण करता है सभी जगह, सभी भूतों में जो रमण करने वाला है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु, सभी स्थानों पे, चरेषु च, चर अचर में रमण करने वाला है। वह परम तत्व, वह परमात्मा, वह ब्रह्म चर अचर में रमण करने वाला है। चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेन, जो अंतर आत्मा और स्वरूप है। क्या है? स्वरूप है। यक्ष रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। और जो दशरथ के राजा पुत्र, उनके पुत्र जो राम हैं, वो उस राम में स्थित हैं। तो जो राम में स्थित है वो राम ही तो हुआ। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा कि जो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर गया योगी, वो मेरे जैसा ही है, वो कृष्ण ही है, वो राम ही है। तो राम अपने ही राम में स्थित हो चुके हैं, और स्थित होने के कारण राम जी का चरित्र वर्णन आता है महारामायण में। महारामायण मतलब योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ के रचयिता भी वाल्मीकि जी थे। भले ही उसका नाम योग वासिष्ठ है, लेकिन उसको लिखने वाले वाल्मीकि जी थे। रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखी, महारामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखी, योग वासिष्ठ लिखी। और उसमें राम जी के वैरागी चरित्र का वर्णन है कि राम जी जब घूम फिरकर आए और घूम फिरकर आने के बाद जब अपने महल में पहुंचे तो किसी को प्रणाम नहीं किया उन्होंने। अपने पिता के पैर नहीं छुए, माताओं के पैर नहीं छुए, किसी से बातचीत नहीं की। अपने कमरे में जाकर बैठ गए और कमरे भर में दिन भर रहते और वहां से बाहर ही नहीं निकलते। सब बड़े परेशान कि भाई राम को हो क्या गया है, राम को क्या हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि राम डिप्रेशन में चले गए, अवसाद में चले गए। क्यों अवसाद में चले गए? क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। उनको लगने लगा कि संपूर्ण संसार तो मिथ्या है, फिर इसमें करना ही क्या, क्यों कुछ करना है, क्यों विवाह करना है, क्यों राजपाट संभालना है, कुछ भी करने की जरूरत क्या। ये पिता कौन, ये माता कौन, कौन मेरा कौन तुम्हारा, तुम हो कौन, कहां से आए। इसलिए कबीर के राम, एक तो
चलो कबीर का नाम, मुझे राम का नाम ध्यान आएगा तो कबीर का नाम अपने आप आ जाता है। तो कबीर पे भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे इसके साथ। तो भगवान राम उस समय बिल्कुल वैसे, भाई कोई मेरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, बस अपना तो बस आत्मा ही है, बाकी संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील है, ये शरीर भी अपना नहीं, तो किससे मोह रखें, किससे मोह रखें। तो राम जी उस समय लीला करने के विचार में नहीं थे, लीला करना वो चाहते नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं करना संसार में, मेरा कोई नहीं है, ना कोई पिता, ना कोई माता, ना कोई भाई, ना कोई बहन, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, और ये संसार भी अपना नहीं है। सब कुछ यहाँ प्रतिक्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, संसार अनित्य है, तो इस अनित्य संसार में किसी भी प्रकार का व्यवहार क्यों रखना। राम जी बैठ के अपने कमरे से बाहर निकलते, बस ध्यान में मगन, अपने सिमरन में मगन, और कुछ करना ही नहीं है, अपने आत्मा में रमे रहो बस, तभी तो राम है। तो ये राम का चरित्र है, योगी चरित्र, वैरागी चरित्र, कुछ नहीं करना। लेकिन फिर वहां से वशिष्ठ जी का उपदेश बताया जाता है, भाई ये मामला तो कोई गुरु ही संभाल सकता है। दशरथ भी इतने ज्ञानी नहीं थे, या तो राजा जनक की तरह कोई ज्ञानी मिले, लेकिन उनका विवाह तब हुआ नहीं था, जनक के साथ कोई संपर्क नहीं था। तो वशिष्ठ जी ने संभाला मामला, और वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाना शुरू किया, सारे संसार का सत्य तत्वों को समझाना, और कर्म करना जरूरी है, भले ही तुम वैरागी हो लेकिन फिर भी कर्म करना है। और सारी बात वही बात जो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, वही बात सारी योग विद्या को समझाए। इसलिए योग वासिष्ठ, योग शास्त्र के अंतर्गत यह ग्रंथ आता है। तो वशिष्ठ जी ने सारा उपदेश जो दिया वो वाल्मीकि जी ने योग वासिष्ठ में लिखा। तो राम का चरित्र वैरागी है, कृष्ण का चरित्र भी वैरागी है। भले ही कृष्ण बहुत सारे विवाह करते हुए दिखाई देते हैं और राम एक ही विवाह करते हैं, लेकिन फिर भी राम तो मुख्य क्या है कि देखो, राम के कर्म की कॉपी मत करो, राम बनना मुश्किल है। राम बनना है तो अपनी आत्मा को जानो, उस परम तत्व को जानो। तो केवट के गुरु थे ऋषि सुमंत, वो जानता था कि राम कौन है, सबरी जानती थी कि राम तत्व क्या है। उनके गुरु ने उनको जनाया। सुतीक्ष्ण जानते थे कि राम कौन है, तो इसीलिए वो मर्म को जानते थे। तो राम का मर्म केवट ने पहचान लिया कि कोई महान योगी, कोई साक्षात संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न योगी यहां पर आ रहा है। ऐश्वर्य मतलब सिद्धियां। तो यह रहस्य है राम जी का। तो अंतरात्मा में राम स्वयं अपने अंतरात्मा में स्थित थे। और कबीर जब राम की चर्चा करते हैं तो उसी राम की चर्चा करते। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कबीर के राम अलग और ये रामायण के राम अलग। जो राम में रमा वो राम हो गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जब अपनी विभूतियों को भगवान ने बोला तो कहा कि अहम आत्मा गुणाकेश शरभूताश स्थित। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे सभी भूतों में स्थित आत्मा में हूं। जो आत्मा को जाना वो कृष्ण को जान गया, वो राम को जान गया। इसलिए कबीर आत्मा राम की चर्चा करते हैं। तो आत्मा राम की चर्चा कबीर ने पहली बार की हो ऐसी बात नहीं है। पुराणों में और शास्त्रों में पहले से आत्मा को राम, आत्मा के लिए राम शब्द का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में श्वेतास्त्र उपनिषद आप लेंगे, आत्मा के लिए शिव शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इसलिए कहा गया मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं शिवोहम 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 शिवो। ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं चित्त, ना अहंकार, ना मैं इंद्रियां, न श्रोत्र, न जीवा, न घ्राण, न नेत्र, मैं क्या हूं? शिवोहम 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 शिवो। तो जिसने आत्मा को जाना उसने राम को जाना, उसने कृष्ण को जाना। बाहर से जानने का प्रयास तो सती ने भी किया, बाहर से जानने का प्रयास तो जिसने भी किया वो बाहर से नहीं जान पाया, बल्कि जिसने आत्मा को जाना उसने राम को जाना, उसने कृष्ण को जाना। तो जब कबीर अपनी बात राम पर जब कबीर कहते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि कबीर ने राजा दशरथ राम की चर्चा नहीं की, तो उन्होंने कबीर को सही से पढ़ा नहीं। गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में 60% जो वाणी है वो कबीर वाणी।
अब प्रश्न ये उठता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो तो सिखों का ग्रंथ है, तो हमने उन्हें सिखों का ग्रंथ बना दिया, लेकिन जब वो लिखा गया था तब वो सिखों का ग्रंथ नहीं था, तब वो सबका ग्रंथ था और इसी उद्देश्य से लिखा गया था। तो उसमें 60% वाणी कबीर की वाणी है। तो कबीरदास जी रामायण पर कुछ दोहे लिखते हैं, रामलीला पर, हनुमान जी पर कुछ दोहे लिखते हैं, और हनुमान जी की सेवा, जब उन्होंने सेवा को अंग दिया है तो कबीर क्या लिखते हैं कि स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान राम बांध उतरे उददी, लांग गयो हनुमान। कि स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी से सेवक बड़ा हो गया, जो निज धर्म सुजान, जो अपने सेवक धर्म में बड़ा सुजान है। तो राम बांध उतरे उदधी, राम तो पुल बांध के उतरे थे ना, हनुमान जी तो ऐसे लांग गए थे। राम बांध उतरे उदधी, लांग गयो हनुमान, ये कबीर वाणी है, कबीर की वाणी है। इसी तरह से कबीर ने कृष्ण पर, मुझे वाणी पूरी याद नहीं है, कृष्ण लीला पर भी दोहे दिए हैं, राम लीला पर भी दोहे दिए हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि वो जो भगवान राम जिन्होंने लीला की, जो अयोध्या के राजा हुए, उनका नाम राम पड़ा ही इसीलिए क्योंकि वो राम में ही लीन थे, इसलिए राम थे। उन्होंने जो भी कर्म किए उस अवस्था में किए, उस स्थिति में की, उस स्थिति में रहते हुए उन्होंने सारे कार्य किए, सारे कर्म किए। कृष्ण भी उसी स्थिति में रहते हुए सारे कर्म कर रहे, इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में करने योग्य मेरे लिए कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है कि मैं करूं, क्या करूं मैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूं, क्योंकि समाज को भी प्रेरणा देना है, लोक संग्रह भी करना है, लोक प्रेरणा भी देनी। तो इसीलिए जो जीवन है, हम राम को जानने की जब बात होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भीतर उतरने की बात कही। सोहंग स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा चुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्मनाशा। बिना आत्म अनुभूति के जो भ्रम है, जो संदेह है, जो संशय है, वो दूर नहीं होंगे, और राम जी का, उस राम का ज्ञान भी नहीं होगा। तो राम को, जो राम से मिले नहीं वो राम को जानते हैं, और जो मिल रहे हैं उनको पता नहीं राम कौन है। कैकेयी को नहीं पता चल रहा राम कौन है, मंथरा को नहीं पता चल रहा राम कौन है, केवट को पता है राम कौन है। तो आप खुद ही विचार कर लीजिए कि राम को जानने का क्या मतलब है। ऐसे तो कोई कविता चल रही थी कि राम को जानोगे क्या, मैं कोई युवा जो है, कोई कविता, बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था। अब पता नहीं वो कौन से राम को जानने की बात करते हैं, लेकिन जो शास्त्र है वो किस राम की बात करते हैं। और राजा राम अवतारी पुरुष थे। वैसे तो कुछ शास्त्र या शंकराचार्य की वाणी अवतारवाद की सिद्धि नहीं करती है, लेकिन महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि तपस्वी योगी जो सिद्ध हो चुके हैं, वो लोक कल्याण के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। तो उनके पास सिद्धि पहले से ही होती, पहले से ही जन्म से वैरागी होते हैं। तो राम जी शुरू से वैरागी थे। तो वैसे तो वैराग्य के बिना जीवन में सुख है ही नहीं। सबसे पहले तो ये वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर बार हमने छोड़ दिया, ठीक है, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी वाली बात नहीं है, बल्कि वैराग्य का मतलब है वस्तुओं में राग न होना, आसक्ति न होना। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आपने ये छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बस उसमें राग नहीं होना चाहिए। और यही रहस्य योग वशिष्ठ में समझाया गया कि तुम्हें इसी अवस्था में रहते हुए सारे कर्म भी करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जो इस अवस्था से बाहर नहीं निकले उनको कैसे बताओगे, उनका मार्गदर्शन कैसे होगा? उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके बीच में जाओ, उनके जैसा रहो। इसीलिए वशिष्ठ जी ने गृहस्थ जीवन के लिए ही राम को प्रेरणा दी। राम नहीं चाहते थे, राम तो कुछ भी नहीं चाहते थे, तो राजा बनना भी नहीं चाहते थे, विवाह भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रेरणा दी कि भाई तुमको इस अवस्था में रहते हुए सारे कर्म करने, लोक प्रेरणा के लिए। तब राम जी को समझ में आ गई बात, आगे फिर ठीक है। जब लोक कल्याण की बात आई तो राम जी कर्म करने के लिए तैयार हुए, नहीं तो सब कुछ त्याग चुके थे।
सबसे अपना नाता तोड़ चुके थे। ऐसी घटना आती है, ऐसी कथा, ये कथा रामायण में नहीं आती, महारामायण में आती। तो इसीलिए भगवान राम वैरागी, इसलिए वैराग्य सबको रखना ही चाहिए। संसार के प्रति, संसार अनित्य है, इसका चिंतन हमेशा होना चाहिए। कुछ भी सही यहाँ पर टिकने वाला नहीं है, सब जाने वाला है। कुछ नहीं है, सब चला चले का खेला है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। तो सब चला चली का खेला है, तो इसमें भला मोह रखकर क्या है? मोह सकल व्याधि करी मूला, तित्ते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। तुलसीदास जी लिखते कि यही तो ये मानस रोग की चलता, मेंटल डिसऑर्डर की चर्चा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में की है। तो हमें यह सब विचार करें और हम भी राम को जाने। राम को जाने, अगर नहीं जानेंगे तो फिर रावण वाली गति, सती वाली गति, सती को दोबारा जन्म लेना पड़ा। रावण ने अंत में जाना, एकदम अंत में, जब उसको बाण लगा तब जाना, नाभि में जब अमृत सूख गया तब जाना। तो वैसे हमको ना जाने, हम पहले जान ले, हम अपने भीतर जान ले, तो भीतर उतरे और भीतर उतर कर हम उस राम को जाने, तभी जाकर हमारा कल्याण संभव है। तो चले, हम राम जी से मिलने चलना है। बैठ जाओ फिर। ध्यान नहीं करोगे क्या? बिना ध्यान के क्या? ठीक है, तो बिना, तो राम जी से मिलना तो वही होगा जब अंतर में उतरेंगे। सबरी ने वही मिले, केवट वही मिले, तभी वो राम को जान पाए। तो हम भी किसी योगी महापुरुष, उनका सानिध्य हमें भी प्राप्त होता है। या तो हम अज्ञानी बनकर उनके शरण में जाएं, या फिर हम उनको पहले से ही जान रहे हैं, तो हम उनके साथ हमारा संबंध बन पाता है, संबंध बन पाता है। ठीक है, तो यही शास्त्रों का कथन है। माता जी भी अपनी वाणी से यही बातें समझाई जा रही थी, गा गा कर भी और बता कर भी। तो इस तरह से जो है हमें भी यह समझना चाहिए, और कुछ समय हमें प्रतिदिन ध्यान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। आप देखेंगे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालेंगे, बाकी काम बड़े ही सुचारू ढंग से चलेंगे और मन की गतिविधियों पर बड़ा नियंत्रण होगा। तो इसीलिए भोग भोगेंगे, लेकिन देखिए वास्तव में अब तो पतंजलि तो, या फिर भर्तृहरि भी लिखते हैं, या गोरखनाथ भी लिखते हैं कि संसार के भोगों को भी योगी ही भोगते हैं, और कोई भोग नहीं सकता। बाकी लोग तो बस जीवन बर्बाद करते हैं, क्योंकि योगी को आसक्ति नहीं होती। आसक्ति नहीं होती है तो जितना जरूरत है बस उतना ही किसी चीज को अपने साथ रखता है, भोगों को भी भोगता है, बस उतना ही भोगता है, बाकी अपना अलग होता है। तो भोगों को भोगने से भी वो अनासक्त रहता है। गीता में इस विषय को खैर बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण ने समझाया है। तो इसलिए जीवन वास्तव में जीवन की एक नई शुरुआत हो जाती है जब हम अंतर में उतर जाते हैं, भीतर में उस परमात्मा को जान लेते हैं। भीतर में ही जब सुषुम्ना जागृत होती है, घट में ही उस ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। सही से ध्यान करोगे तो घट में ही ज्योति प्रकट होगी, घट में ही नाद प्रकट होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्वनिष्ठितम्। ज्योतियों की वह परम ज्योति ज्ञान के द्वारा प्रकट होती है। तमस्य परे है वो, तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्वनिष्ठितम्। सबके हृदय में स्थित वह ज्योति, तो घट में ही ज्योति प्रकट होती है जब हम ध्यान करते हैं। वैसे तो ध्यान योग का कोर्स हम लोग चलाते हैं, ऑनलाइन में चलाते हैं, अभी ऑफलाइन भी होने वाला है। ऋषिकेश में 7 दिन का शिविर है वैसे वहाँ, तो कोई वहाँ जाना चाहे तो पता कर सकता है वहाँ पर, लेकिन रहने बहने की व्यवस्था वहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। कहाँ 7 दिन रुकेंगे, नहीं तो कुछ व्यवस्थाएं हो रखी हैं, सस्ते में है, उसका पता कर सकते हैं तो बता दिया जाएगा। कुछ लोग जो जानते हैं, लोकेश जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, जानते हैं, उनसे भी आप लोग सूचना ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वहाँ कैसी व्यवस्था है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। 7 दिवसीय शिविर वहाँ लगेगा, गंगा तट पर होगा। गंगा तट पर साधना भी होगी, यज्ञ भी होगा, हवन भी होगा, ये सब वहाँ होगा।
वैसे 7 दिवसीय कार्यक्रम है, वहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम है, नहीं तो ऑनलाइन ध्यान योग का कार्यक्रम 1 महीने का कोर्स चलता है। और जो लोग करते हैं वो बहुत अद्भुत अनुभूतियां करते हैं अंतर्घट में ही उस ब्रह्म ज्योति का प्रकट होना, नाद का प्रकट होना, अंतर्घट में ही बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान करें, राम जी से मिलने चले। मिलना है ना राम जी से कि नहीं मिलना? डेली मिलो, डेली रामनवमी। सभी लोग बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, बस ऐसे नहीं बैठना है, कोहनी को थोड़ा पीछे रखें, कंधे के बराबर, शोल्डर के बराबर कोहनी को रखें। ऐसे जब आप करते हैं तो ये स्ट्रेस स्पाइन पर जाता है, स्पाइन पर स्ट्रेस जाता है। ठीक है, इसीलिए योगा को जो कोर्स हम लोग करवाते हैं उसमें छोटी छोटी बारीकियां बताई जाती हैं, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है कोर्स करने के बाद ध्यान करना और ऐसे अपने मन मर्जी से बैठना। हम लोग अभी ध्यान शुरू करेंगे, चश्मा आप लोग उतार देंगे, आंखें बंद करेंगे और सबसे पहले हम लोग उद्गीत का अभ्यास करते हैं। श्वास भरना है और सब लोग एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास लेकर इस प्रकार से करेंगे। अभी मैं सिर्फ करके बता रहा हूँ, आपको करना नहीं। चलिए अब शुरू करेंगे हम सभी। श्वास भरिए, मुंह बंद, शांत होकर बैठ जाओ। मुंह बंद, आंखें बंद।
अपनी आती जाती सांसों पर हम ध्यान रखें। लंबी गहरी सांसें लें, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथिंग। पंद्रह से 20 श्वासों को लंबी गहरी सांसें लीजिए, खींचकर सांसें लीजिए 15 से 20। फिर शांत होकर बैठ जाना। सांसों को सामान्य कर लेना है। सांसों को निष्ठा भाव से लेना है।